जरा यहाँ पे आज के रडार पे बिग स्टॉक्स कौन कौन से? देखिए, बिग स्टॉक्स में आज मैं एक थोड़ा सा नॉन ऑब्वियस स्टॉक लिया है, थोड़ा सा डिपार्चर फ्रॉम द नॉर्मल थिंग। इंडिगो पर नज़र रखें, इंटरग्लोब एविएशन, क्योंकि दो इंडिगो हैं, इस पर नज़र रखें। कल भी ये डे लो पर बंद हुआ है और आप इसका एक चार्ट देखिए। ब्लॉकबस्टर अर्निंग्स के बाद ये स्टॉक गिरना शुरू हुआ है। वो इसलिए गिरना शुरू हुआ है क्योंकि मार्केट में अब देखिए क्या होगा। वेदांता की कल ब्लॉक डील हुई, कल येस बैंक की ब्लॉक डील हुई, इस हफ्ते मैसिव ब्लॉक डील्स होंगी और अलग अलग स्टॉक्स में। सुदर्शन केमिकल में ब्लॉक डील हुई, साइलेंट पीरियड खत्म हो गया है। वो जो जिस पीरियड में आप डील नहीं कर सकते वो पीरियड खत्म हो गया, अर्निंग सीजन खत्म हो गया। अब यहाँ पर ब्लॉक डील्स होंगी। इंडिगो में एक ब्लॉक डील पेंडिंग है, वो लॉक इन खत्म हो चुका है। वो गांगवाल को जो अपना नेक्स्ट ट्रांच बेचना है, वो आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, उनके बेचने के बाद स्टॉक वापस चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो जो ओवरहैंग होता है सप्लाई का वो हट जाता है। तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक को ना अपने रेडार पर रखिए, और जिस दिन वो ब्लॉक डील हो जाए ना, बस वो उस दिन बॉटम बन जाएगा स्टॉक का। बहुत सिंपल लॉजिक है। और क्या होता है ना, मैं एक चीज़ बोलता हूँ हमेशा, खोने को क्या है, पाने को क्या है। इस स्टॉक में खोने को कितना है? मेरे ख्याल से 2800 से 2750। पाने को कितना है? 3800 से 4000। ये मेरा व्यू है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछिएगा, लेकिन इस स्टॉक पर नज़र रखिएगा। दूसरा, मेरे ख्याल से अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि मैं उनका ब्रांड एम्बेसडर बन गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो स्क्रीन पर दिखता है वो बोलते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लगातार हमारे दर्शकों ने बहुत पैसा बनाया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। 640 रुपये पिछले हफ्ते था जब हमने 640 रुपये पहली बार एसबीआई की बात की थी कि एसबीआई अब यहाँ से बहुत चलेगा। और कल वो मेरी वो रील वो वायरल हो गई थी, जो बहुत लोगों ने, जो हमने एसबीआई पे डिस्कशन किया था वो। अब देखिए 14 दिन में ये स्टॉक 22% भाग गया। मैंने कल एक बात कही थी कि इसमें डेली एसआईपी आप करेंगे तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट बनेगा। अब बहुत लोग डर जाते हैं एक बड़ी रैली के बाद, लेकिन क्या होता है ना, बड़ा ब्रेकआउट तो अब आया है एसबीआई में। और आज सुबह एक बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट आई है, वो काफ़ी पॉजिटिव है पीएसयू बैंकों पर। 3 से 12% उन्होंने अर्निंग्स अपग्रेड किए हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ मैं आपको, और ये एनालिसिस ना आप खुद करिए। आप एक बार ना सारे पीएसयू बैंकों का एफआईआई ओनरशिप निकालिए और उसको देखिए कि एफआईआई का कितना पैसा लगा हुआ है पीएसयू बैंकों में। आप नोटिस करेंगे पूरे के पूरे यूनिवर्स का एफआईआई होल्डिंग ले लेंगे ना, वो एक अकेले एचडीएफसी बैंक का 1/3 होगा। फॉरगेट अबाउट बाकी के प्राइवेट बैंक्स, ठीक है ना। मुझे लग रहा है ये इसमें अंडर ओनरशिप इतनी ज़्यादा है कि अभी भी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहुत एक बड़ी ग्रोथ आनी है। ये हमारा बिग स्टॉक कल भी था, ये हमारा बिग स्टॉक परसों भी था, ये हमारा स्पॉटलाइट में पिछले हफ्ते भी था। और इस 640 से मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ। और आई थिंक अगर आप सीएनबीसी आवाज़ पर जुड़े रहे हैं तो आपने उसमें बहुत पैसा बनाया होगा। जल्दबाजी ना करें इसमें, कोई कुछ भी कहे, मजाक उड़ाना है मजाक उड़ाएं। मुझे पता है कि बहुत लोग कहते हैं कि क्या आप, लेकिन एसबीआई है कोई, ये जायंट, ये मुझे ना 2003 से 7 वाली फीलिंग आ रही है ये इस मार्केट में, कि ये जिस तरीके से ये स्टॉक भाग रहा है। और अब एक चीज़ समझ लीजिए, अब आप एसबीआई ना 660 जो इसका प्रीवियस 52 वीक हाई था, जिसको इसने क्रॉस करने में पूरा 1 साल लगा दिया, अब वो 764 कल हो गया। अब वो 660 ना अब इसका बॉटम बन जाएगा, जो इसका टॉप था। यही चीज़ हुई थी जब एसबीआई 340 350 नहीं क्रॉस कर रहा था 2-3 साल पहले। एक बार क्रॉस किया, वो उसका बॉटम बन गया। अब 660 इसका बॉटम बन गया। अब यहाँ से ये मेरे ख्याल से बहुत जल्दी, मैं आई थिंक 4-5 बार बोल चुका हूँ कि ये 4 डिजिट में जा रहा है। ऑब्वियसली आपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिएगा, कुछ भी करेगा उससे पहले, लेकिन ये मेरा बिग स्टॉक मेरे ख्याल से, और इसको आप कई बार मेरे बिग स्टॉक्स में आते हुए देखेंगे। रह की कितनी बार चर्चा भी हुई। हाँ, आपने वो तेजी को बहुत बढ़िया तरीके से बुनाया है और वो कन्विक्शन जस का तस बना हुआ है। और स्क्रीन पे वैसे ही जैसी बातचीत हुई थी वैसी वो परफॉर्मेंस प्ले आउट होता हुआ भी नजर आ रहा है। 4 डिजिट की तैयारी कर रहा है इवेंचुअली। आज के ये हैं बिग स्टॉक्स। इंटरग्लोब एविएशन, वैसे एविएशन एज अ स्पेस वैसे भी रडार पे रहेगी। जनवरी के पैसेंजर, डोमेस्टिक पैसेंजर डेटा आया हुआ है, हर्षदा जुड़ेंगी तो उस पर आऊंगा मैं। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फिर बिग स्टॉक्स की कड़ी में आज रडार पे। लाइए भाई, पैनल को दिखाइए। गाबा सर, यार आपको याद बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।